हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये 9th का तीसरा चैप्टर है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला वीडियो है, देखिए इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, परमाणु किसे कहते हैं। दूसरे में जानेंगे परमाणु के गुण, कि परमाणु के कौन कौन से गुण होते हैं। तीसरे टॉपिक क्या है, रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम क्या क्या है, इस नियम के बारे में जानेंगे। और रासायनिक संयोजन के मुख्य क्या है नियम है, सबसे पहला द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जानते हैं, या एक और नाम से जानते हैं इसे द्रव्य का अविनाशिता का नियम। तो ये हम लोग आज 4 टॉपिक ये क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे, परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल से सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आएगा कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में एटम कहते हैं। देखिए परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु को हम सिंपल से वे में कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण ही परमाणु होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा कण, जिसका मतलब इतना छोटा हो कि जिसका और टुकड़ा ना किया जा सकता, मतलब सबसे छोटा कण, उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो हम सिंपल से इसका डिफिनीशन यही लिखेंगे कि पदार्थों के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। यही क्या हो जाएगा, इसका डिफिनीशन हो जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगा कि पदार्थों के सबसे सूक्ष्म कण को, सूक्ष्म कण मतलब सबसे छोटे कण को, सूक्ष्म माने क्या, छोटा। ठीक है, सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो पदार्थों के सबसे सूक्ष्म कण को या सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको छोटा डिफिनीशन याद हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के गुण। ठीक है, दूसरे टॉपिक में देखेंगे परमाणु के गुण। ठीक है, तो परमाणु का गुण देखेंगे। देखिए सबसे पहले बात है कि परमाणु का सबसे पहला गुण यही होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला परमाणु का यही गुण होता है कि परमाणु स्वतंत्र सबसे पहला गुण यही होता है। अब देखिए पढ़िए क्या लिखा है, परमाणु स्वतंत्र नहीं होते हैं। मतलब जो परमाणु होंगे वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसका सबसे पहला गुण यही है कि परमाणु स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे कि जो परमाणु होते हैं ना, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, जो परमाणु होते हैं, दूसरा गुण याद रखेंगे, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं या लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा यही है कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें क्या कर लेंगे, ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, 2 गुण हो गए। अब तीसरा गुण याद रखेंगे कि जो परमाणु होता है उसका आकार याद रखेंगे कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो याद रखेंगे परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है।
ठीक है। तो इसका याद रखेंगे, परमाणु का जो आकार होता है, कोई पूछ दे परमाणु का आकार कितना होता है तो आप कहेंगे 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम भी कह देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ये क्या है, एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। चौथा गुण याद रखेंगे, जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना, परमाणु की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या का आकार कितना होता है, 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी होता है, ठीक है। परमाणु की जो त्रिज्या का आकार होगा वो 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी होता है। तो परमाणु का ये आकार हो गया, ये चार्ट हो गया। पांचवा एक तो और याद रखेंगे, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो पांचवा याद रखेंगे गुण कि पांचवा क्या होता है, परमाणु क्या होते हैं, एक विभाजित कण होते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं, परमाणु विभाजित होते हैं। देख लूं कि वीडियो में नीचे जगह है कि नहीं, चलिए लिखा जाएगा, इतना में तो लिखा ही जाएगा। देखिए परमाणु क्या होते हैं, पांचवा याद रखेंगे, पांचवा पॉइंट कि परमाणु एक विभाजित कण है, ठीक है। परमाणु एक क्या है, परमाणु एक विभाजित कण है, ठीक है। परमाणु क्या है, विभाजित कण होता है, ठीक है। और इसके मूल मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो इसके परमाणु के जानते हैं हम। मान लीजिए ये क्या है, कोई भी एटम है, मान लीजिए ये कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें कक्षक भी होते हैं, हम जानते हैं। और कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक में कौन कौन से होते हैं, नाभिक में याद रखेंगे, नाभिक में कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो परमाणु है, मान लीजिए कोई भी एटम है, एटम में 3 मुख्य घटक होते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 होते हैं। परंतु परमाणु के कक्षक है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूमता है और चक्कर लगाता है। और परमाणु के नाभिक जो होता है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये 5 टॉपिक आपको समझ में आया होगा गुण। तो देखिए एक बार मैं बता दूं, परमाणु पहले स्वतंत्र नहीं होते हैं, परमाणु स्वतंत्र नहीं होते हैं। दूसरा, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है, या लेते भी हैं कह देंगे, ठीक है। मतलब परमाणु क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तीसरा याद रखेंगे, परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है। अब याद रखेंगे चौथा गुण कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना, परमाणु की त्रिज्या 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी होता है। अगला पॉइंट याद रखेंगे, परमाणु क्या है, परमाणु एक विभाजित कण होता है। परमाणु क्या होता है, विभाजित होता है। और परमाणु किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 मुख्य घटक हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि रासायनिक, अगला टॉपिक देखेंगे अगला टॉपिक देखेंगे रासायनिक संयोजन का नियम। देखिए रासायनिक संयोजन का नियम, ये नियम क्या कहता है, देखिए ये नियम कहता है रासायनिक संयोजन का नियम, ठीक है। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। यार कैसा हो रहा है, देखिए ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि मान लीजिए जो तत्व, ठीक है, याद रखिए, मतलब समझिए पहले, ठीक है। कोई भी तत्व है या
यौगिक, ठीक है, कोई भी तत्व या यौगिक क्या करते हैं आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में एक दूसरे में क्या करेंगे, ये मिलकर क्या बनाएंगे, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है, ठीक है। तो रासायनिक संयोजन का नियम क्या कहेंगे, आप अगर भाषा में बोलना हो तो क्या कहेंगे, रासायनिक संयोजन के नियमों के अनुसार, ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियमों के अनुसार विभिन्न तत्व या यौगिक परस्पर संयोग कर मतलब परस्पर एक दूसरे में मिलकर क्या करते हैं, नए तत्वों नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, उम्मीद है क्या याद रखेंगे, इसमें मेन 3 पॉइंट याद रखेंगे कि विभिन्न तत्व या यौगिक आपस में या परस्पर मिलकर क्या करते हैं, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, मतलब तत्व यौगिक मिलकर क्या करेंगे, नए यौगिकों का निर्माण करेंगे, वही क्या कहलाता है, रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। तो इसको मैं मिटा दूं, चलिए अब मैं लिख दे रहा हूं इसका डिफिनीशन। देखिए डिफिनीशन यही लिखेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार, ठीक है, रासायनिक संयोजन के नियमों के अनुसार विभिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग, ठीक है, विभिन्न तत्व या यौगिक, ठीक है, विभिन्न तत्व या यौगिक परस्पर संयोग से नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका डिफिनीशन। क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है रासायनिक संयोजन का नियम हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें कहेंगे रासायनिक संयोजन के नियमों के अनुसार, मतलब ये नियम दिया, इसके अनुसार क्या कहा गया है, विभिन्न तत्व या यौगिक, मतलब क्या होंगे, अलग अलग तत्व या यौगिक परस्पर संयोग से, मतलब आपस में मिलकर, ठीक है, परस्पर संयोग से क्या करते हैं, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, मतलब अलग अलग तत्व या यौगिक आपस में मिलकर नए तत्वों का निर्माण करते हैं, नए तत्व बनाते हैं, वही क्या कहलाता है, वह नियम क्या कहलाते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि जो रासायनिक संयोजन का नियम है, इसके मुख्य 2 नियम है, इसके अंतर्गत 2 नियम आते हैं। क्या, सबसे पहला आता है द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं द्रव्य मतलब क्या, द्रव्य मतलब पदार्थ, ठीक है, द्रव्य या द्रव्य का देखिए इसे 2 नामों से जाना जाता है, या तो द्रव्यमान संरक्षण, या दूसरा नाम क्या है, द्रव्य मतलब पदार्थों का अविनाशिता का नियम, ठीक है, अविनाशिता का नियम। इसे 2 नामों से जाना जाता है, कभी कभी हेडिंग में द्रव्यमान संरक्षण दे देगा, या कभी कभी द्रव्य या पदार्थों का अविनाशिता का नियम दे देगा। तो आप समझिएगा मतलब क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये नियम कहता है, इस नियमों के अनुसार देखिए ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि कोई भी पदार्थ है उसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी भी पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसका रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, रासायनिक
अभिक्रिया। ठीक है, मान लीजिए एक पदार्थ है, पदार्थ ये क्या है, पदार्थ है। ठीक है, मान लीजिए ये पदार्थ है, पदार्थों का रासायनिक अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, दौरान, ठीक है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसके रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो कोई पदार्थ क्या बनते हैं, ना तो कोई पदार्थ उत्पन्न होता है, मतलब कोई पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो कोई पदार्थ क्या होंगे, पदार्थ उत्पन्न होंगे। ठीक है, ना तो कोई पदार्थ उत्पन्न होगा और ना ही कोई पदार्थ नष्ट होगा। यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थों के क्या होता है, किसी पदार्थों, कोई भी पदार्थ है उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान न तो क्या होगा, न तो उसमें क्या होगा, नए नए जो पदार्थ हैं न तो उत्पन्न होंगे और ना ही नष्ट होंगे। मतलब सिंपल वे में आप कह सकते हैं किसी पदार्थों का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो पदार्थ उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है उसका रासायनिक अभिक्रिया कराया जाएगा तो ना ही उसमें पदार्थ उत्पन्न होंगे, नहीं मतलब निर्माण होगा उसमें, और ना ही उसमें से कोई पदार्थ नष्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनीशन लिख दे रहा हूं। देखिए, सॉरी यार गिर गया। देखिए डिफिनीशन यही लिखेंगे, इतना द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लिख रहा हूं मैं, इस नियम के अनुसार लिख दे रहा हूं। आप इस नियम के मतलब इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार क्या कहा जाता है कि किसी पदार्थों के दौरान, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस नियमों के अनुसार, मतलब जो ये नियम है, इस नियमों के द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार किसी पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, कोई भी पदार्थ है उसका रासायनिक अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो पदार्थ उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है, ना ही नष्ट होता है, यही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, या द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहलाता है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी क्या है, इस द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया कराया जाएगा, तो उस रासायनिक अभिक्रिया जब कराया जा रहा है तो उसके दौरान कोई भी पदार्थ न तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से ये भी समझ में आया होगा। और एक तो पॉइंट इसमें याद रखेंगे, नोट में कर लीजिए, नोट में एक तो पॉइंट याद रखेंगे, पॉइंट ये याद रखेंगे कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए ये क्या है, एक पदार्थ है, इसका क्या किया जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो मान लीजिए ये अभी रासायनिक अभिक्रिया नहीं कराया गया है, तब इसका वेट क्या है, 5 kg है। ठीक है, इसका द्रव्यमान 5 kg है, और जब रासायनिक अभिक्रिया करा दिया गया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करा दिया गया, उसके बाद ये पदार्थ है तो इसका वेट भी क्या होगा, 5 kg होगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया कराने से पहले उसका जो द्रव्यमान है, रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। कोई मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी पदार्थों का रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उसके जो द्रव्यमान होता है वो बदलता नहीं है। मतलब पहले अगर 5 kg का है, रासायनिक अभिक्रिया कराया जाएगा, उसके बाद भी क्या होगा, वो 5 kg का ही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।